एडवांस फिल्टर थोड़ा सा अलग है, वो आपको मैं आज दिखाने जा रहा हूँ। और एडवांस फिल्टर थोड़ा सा मैच करता है आपके डेटाबेस फार्मूले से। जो आपका डेटाबेस फार्मूला था उस डेटाबेस फार्मूले से थोड़ा सा इत्तेफाक रखता है। अब मान लीजिए कि नॉर्मल फिल्टर की ही बात कर लीजिए। अब सबसे पहले हम ऑटो फिल्टर, जो अभी तक जो फिल्टर यूज करते हैं उस फिल्टर की कमियां के बारे में जानेंगे। उसकी कमियों के बारे में जानने के बाद फिर मैं एडवांस फिल्टर की खूबियों के बारे में जानेंगे, ताकि आपको एडवांस फिल्टर का चीज़ें समझ में आ जाए। तो ऑटो फिल्टर की कमियां ये थी कि जैसे मान लीजिए मुझे अगर एसएमई इंडिविजुअल का अलग अलग निकालना है तो मुझे 1 बाय 1 यहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा। मतलब आपके पास बहुत सारे कंडीशन, जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि प्रोडक्ट में मुझे डेस्कटॉप, मिसलेनियस और लैपटॉप चाहिए, ठीक है। और सेम ऐसे ही कस्टमर में मैंने बोल दिया कि जो मिसलेनियस था उसका सिर्फ एसएमई चाहिए। और फिर कॉल मैंने यहाँ पे रिजॉल्व लिख दिया। रिजॉल्व में मुझे लैपटॉप में सारे रिजॉल्व यस वाले चाहिए। और फिर मैंने अपसेल लिख दिया कि अपसेल में डेस्कटॉप वाले ग्रेटर दैन 250 चाहिए। अब इस तरह की कंडीशन आपको डिफरेंट होगी। तो क्या इसको आप मतलब ईजी पड़ेगा आपको ये ऑटो फिल्टर में? पहले आप क्या करोगे, डेस्कटॉप वाला डेटा निकाल के अलग कॉपी पेस्ट मारोगे, फिर इसको निकाल के अलग कॉपी पेस्ट मारोगे, फिर इसको निकाल के अलग कॉपी पेस्ट मारोगे। क्योंकि डेस्कटॉप में आपको कस्टमर सारे चाहिए, रिजॉल्व सारे चाहिए, सिर्फ आपको सेल 250 से ऊपर चाहिए। मिसलेनियस में बस एसएमई कस्टमर चाहिए, रिजॉल्व और सेल्स बाकी सारे सारे के सारे चाहिए। लैपटॉप में रिजॉल्व एस चाहिए, बाकी वो कस्टमर सारे हो, ऑप्सेल सारे। तो इस तरह की चीज़ें जब हम यूज करेंगे तो उसके लिए हमें एडवांस फिल्टर, कस्टमर फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब हमें ज़रूरत पड़ेगी एडवांस फिल्टर की। तो हम इसको सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद हम एडवांस फिल्टर, जो फिल्टर होता है उसी के बगल में आपको दिख रहा है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर सेलेक्ट किया। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये लिस्ट आ गया। अब इसमें मैं क्राइटेरिया डाल देता हूँ। क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, देन ओके कर। तो ये सारा डेटा आप देख लो सिलेक्ट हो गया आपका उसी में कि लैपटॉप है, लैपटॉप में सारे हैं और यस वाले हैं, नो वाले किसके हैं, वो डेस्कटॉप के हैं, और डेस्कटॉप का ग्रेटर देन 50 का सेल है। मैं बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको एक सेम सीट के ऊपर कंडीशन सारे डाल देने, जस्ट लाइक डेटाबेस फार्मूला। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ करना होगा कि जो आप डालते हो डेटाबेस कंडीशंस, उसमें आपका हेडिंग सेम टू सेम डालना है, क्योंकि हेडिंग से ही पिक करता है। उसके बाद आप जाइए, अपने डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, एडवांस फिल्टर पे क्लिक कीजिए, और फिर इसमें पहला आपका लिस्ट रेंज बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। दूसरे में क्राइटेरिया रेंज, जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपको सिर्फ एक क्या करना है, फिल्टर करना है, तो आप यहीं पे ओके कर दीजिए। नहीं, मुझे अगर फिल्टर नहीं करना है कि डेटा को कॉपी करके अलग रखने हैं, तो आप कॉपी टू अदर लोकेशंस पे क्लिक कर लीजिए और कहाँ पे कॉपी करना है वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसा करने से आपका यहाँ पे ओके करते ही डेटा यहाँ पे सारा का सारा उठाए कॉपी कर दे। लेकिन कॉपी वो सेम सीट पे ही करेगा, डिफरेंट सीट पे नहीं करेगा। तो इसका दिक्कत क्या होता है, कभी कभी जब बड़ा डेटा होता था ना, तो पीछे के एरिया भी कॉपी पेस्ट हो जाता था। और मैं विजुअल सेल्स ओनली हम लोग करते थे, लेकिन वो भी उसका भी कोई यूज नहीं होता था, या फिर हम भूल जाते थे, तो हम लोग एडवांस फिल्टर का ही यूज करते थे। मैं एक बार और बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। मैं सबसे पहले डेटा को सबसे पहले अपने क्राइटेरिया को यहाँ रख लूँगा, फिर मैं डेटा को सिलेक्ट करूँगा, एडवांस फिल्टर पे जाऊँगा, उसके बाद फिल्टर यहाँ पे
क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करूंगा, अगर मुझे कॉपी करना है अदर लोकेशन पे तो नीचे वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करके जहाँ पे कॉपी करना है वहाँ पे हम बस एक लोकेशन के पे क्लिक कर देंगे। यूनिक रिकॉर्ड के बारे में बताता हूँ, ओके कर दीजिए, हो गया आपका। अब यूनिक रिकॉर्ड के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए तो यूनिक रिकॉर्ड के लिए थोड़ा सा डेटा जो है मुझे थोड़ा डेटा लेना पड़ेगा और इसको डिफरेंट शीट पे लेके जाना पड़ेगा। यूनिक रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका ये नंबर ज़्यादा है चाहे आपका लैपटॉप ज़्यादा है। यूनिक रिकॉर्ड का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड डबल होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल कर दिया, फिर मैं मान लो कि मैं इसको डबल कर देता हूँ, तो कई सारे डबल रिकॉर्ड है ना, 16 डबल है, 8 डबल है, 1 डबल है। अब मैं यहाँ पे एडवांस फिल्टर, मान लो कि इस वजह से मुझे सिर्फ एक एक चाहिए। जो रिकॉर्ड डबल टाइम है वो डबल रिकॉर्ड नहीं चाहिए। जो रिकॉर्ड सिर्फ एक बार है, मतलब कि नहीं जो डबल टाइम है वो भी चाहिए, लेकिन उसका सिर्फ पहला ही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, बाकी में इग्नोर करना चाहते हैं। तो उस केस में हम एडवांस फिल्टर में जस्ट यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे क्लिक करेंगे और फिर मैंने बोलेंगे कहाँ पे गए, किसी और एरिया में, एंड ओके। देखिए यहाँ पे एक ही बार आया है, 8 एक ही बार आया है और यहाँ पे 16 भी। लेकिन रिकॉर्ड मतलब है कि आप एक को नहीं कर सकते, पूरी की पूरी कॉलम रो है ना, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डबल टाइम होनी चाहिए। तो यूनिक रिकॉर्ड का इसका यूज करते हैं। आप अपने हिसाब से जितनी मर्जी डालो, बस जितना हेडिंग है उतनी कंडीशन डालोगे ना आप। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि हम इसे हमें कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद किसी और शीट पे मैं इसमें से क्या है, मुझे चाहिए इंडिविजुअल चाहिए सारे, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, मिसलेनियस कई बार रिपीट हो रहा है। लेकिन मुझे मान लो कि मुझे समरी निकालना है तो मुझे इनका सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एडवांस फिल्टर पे जाते हैं और यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड कर देते हैं, तो ये सारे हमारे यूनिक आ जाते हैं। तो इस तरह से यूनिक का यूज करते हैं। क्लियर है। तो एडवांस फिल्टर आप लोगों को समझ में आ गया। जब हम लोग पीडीएफ या वर्कबुक के ऊपर इस तरीके से काम करते हैं तो हमें अगर मान लो कोई डेटा उठाया, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया Ctrl+C करके और मैंने इसको पेस्ट मार दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक ही इसमें आ जाता है, एक ही लाइन में देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा डेटा आ रहा है, एक ही लाइन में पूरा का पूरा आ रहा है। अब मुझे इसको अलग अलग लाइन में रखना था, लेकिन ये पूरा एक ही लाइन में आ रहा है। मतलब कि मुझे इसको मैन्युअली अगर हम ऐसा ना करें तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये स्टडी है, माफ़ कीजिएगा स्टडी, ये अलग अलग पूरे सेल में आ रहा है। एक तो डेटा ये कॉपी नहीं हो पा रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या है। उसका सोल्यूशन ये है कि इसके लिंक को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आप फ्रॉम वेब पे जाओ और यहाँ पे उस पार्ट को पेस्ट करके गो करो। इसी तरह अब मैं आपको जो फ्रॉम वेब की बात बताई थी, इसी तरह का डेटा की बताया था, जो इंटरनेट से कुछ डेटा हम कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं होता है, तो उसी केस में हम फ्रॉम वेब का यूज करते हैं ताकि डेटा को सही तरीके से कॉपी पेस्ट किया जा सके। क्योंकि ये सिलेक्शन कर रहा हूँ तो सही ढंग से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें इमेज बना रखा है, इसमें इमेज बना दिया है जी, इस पार्ट को इसने इमेज बना दिया है। तो इस सिलेक्शन तो हो रहा है बट सही तरीके से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको फ्रॉम वेब पे गया और उस URL को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट, एंड ओके।
जैसे यहाँ पे आया ना इंट्रोडक्शन, देख रहे हाँ यहाँ देखिए, अब ये इसी की बात कर रहा था। एक टेबल है, अब एक टेबल है और पूरा का पूरा टेबल जो है हमारा हाँ ये टेबल है। देखिए टेबल के डेटा को जब मैंने कॉपी पेस्ट किया तो ये क्या हुआ, इस तरीके से एक ही सीट में आ गया। अब मुझे इसको अलग अलग सेल में करना है। अब इसमें देखिए कि कोई एक मतलब कि ये है जिसके बिहाव से हम अलग कर सकें, कोई एक ऐसा नहीं है जिसके बिहाव से हम इसको अलग कर सकें। हाँ लेकिन हमें यहाँ देख रहा है जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो क्लोजिंग ब्रैकेट आपका इसमें है, लेकिन यहाँ पे भी फ्रॉम ए भी है ना, यहाँ पे भी क्लोज, इसमें क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है ना, हाँ, इसमें कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है। तो पहला वर्ड है, मुझे क्या है कि इसको जो है, अब मान लो इस डेटा को सही तरीके से लिखना है आपको। हमारा ये डेटा आपको ऐसा आया, बट आपको अगले सीट में जो डेटा भेजना है वो कुछ इस तरीके से भेजना है। स्टडी केस, पहले सेल में स्टडी केस आना चाहिए, दूसरे में जर्नल, फिर माफ़ कीजिएगा, पहले में स्टडी आना चाहिए, दूसरे में क्लास, तीसरे में आना चाहिए आपका जर्नल, और चौथे में आपका आना चाहिए लैंग्वेज कंट्री। इस तरीके से आपको डेटा टेबल वाइज करना है ताकि आपका डेटा सही तरीके से वर्क कर सके। लेकिन जब आपने इंटरनेट से या किसी अदर सोर्स से कॉपी पेस्ट किया तो इसने क्या किया, इन सारे को एक ही कॉलम में डाल दिया। अब मैं इसको टेक्स्ट टू कॉलम, अभी क्या है कि क्लोजिंग ब्रैकेट जो है हमारा, एक क्लोजिंग, हमने देखा कि क्लोजिंग ब्रैकेट पहले कॉलम का है, तो मैंने यहाँ पे गया टेक्स्ट टू कॉलम, इसमें हमने डीलिमिटर्स लेके, एक होता है फिक्स में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से फिक्स कर लो कि भैया आपका कॉलम कहाँ से होना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या होता है पूरा अगर सही ढंग से हो तो उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि हम डिलिमिटेड कहाँ, यहाँ पे फिक्स कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो क्या है कि फिक्स में नहीं हो सकता कि अगर फिक्स में मैं यहाँ पे रखता हूँ तो देखिए ये कट रहा है, तो यहाँ करता हूँ तो फिर ये कट रहा है, तो नहीं कर सकता हम फिक्स में, हम यहाँ पर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम फिक्स में लेके हम डीलिमिटेड ले रहे हैं। डीलिमिटेड भी कहते हैं पर्टिकुलर करैक्टर, तो हमने पर्टिकुलर करैक्टर में यहाँ बोला कि क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट में मैं नेक्स्ट किया एंड फिनिश कर दिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से इसने अलग कर दिया, कॉपी किया और फिर इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन सबके क्लोजिंग ब्रैकेट उसने हटा दिया क्योंकि जो टेक्स्ट आप सेलेक्ट करते हो वो हटा देता है। तो मैं इसको कॉनकैटेनेट लगा देता हूँ, जिससे क्लोजिंग ब्रैकेट लग जाएगा सब में। ब्रैकेट बंद हो गया, अब कॉपी किया और इस पर मैंने वैल्यू पेस्ट मार दिया। ये सब पार्ट होता है डेटा क्लीहेंसिंग का। फिर अब ये इसको डिलीट मारते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए अभी दो तो हमारा सही हो गया, ये दो सही हो गया है हमारे, जिसमें ये आ गया। तो वन बाय वन, ऐसा नहीं कि आपको इकट्ठे हो जाए, कुछ हद तक इकट्ठे हो जाएगा, कुछ हद तक नहीं होगा, और डेटा पे डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस तरह की का। अब यहाँ पे मैं, अब इसमें क्या है कि हम, मुझे पहला अलग करना है, तो पहले में देखा है हमने कि वो दो छोड़ा के बाकी सब एक स्पेस पे ही डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको कट करके डाल देते हैं बाद में, हाँ इसको कट करते हैं और यहाँ डालते हैं। मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि मुझे पता करना है कि ये है क्या, ये टेक्स्ट क्या है। इसमें क्या है कि दो चीज़ें भी हो सकती है, एक तो आपका टैब भी हो सकता है या स्पेस भी हो सकता है। तो इसका पता करने का सिंपल तरीका है कि इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद किसी सेल पे पेस्ट कर दीजिए और फिर मैं मैनुअल स्पेस मारता हूँ
अब फिर इसको बराबर करता हूँ, क्या दोनों बराबर है? हाँ, बराबर तक ये स्पेस ही है। तो फिर मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ और फिर जाता हूँ डेटा के अंदर में, टेक्स्ट टू कॉलन डिलिमिटेड, नेक्स्ट, और इसको हटा देता हूँ और स्पेस की बिहाफ से अलग कर देता हूँ। बेसिकली क्या है ना सर कि अगर ये डेटा नोटपैड से आई होती प्रवीण जी, तो नोटपैड में नेम और टैग, मान लीजिए कि ये था ना आपका, हाँ इस तरह से क्लास और ये था ना स्टडी था ना, जैसे कि नोटपैड में डेटा होता तो अगर ये स्टडी और टैब मैंने यहाँ पे लिख देता केसेस, तो जो इन दोनों के बीच में अगर मैं इसको कॉपी करके अगर टेक्स्ट पे एक्सेल पे रखता, तो अब ये जो स्पेस दिख रहा है ना, अब स्पेस नहीं है, ये टैब कहलाता, स्पेस नहीं कहलाता, टैब कहलाता। तो वही मैं चेक कर रहा था कि टैब है या स्पेस है। तो मैंने क्या किया ना कि इसको कॉपी करके एक्सेल, पूछिए। सर जितना भी मर्जी स्पेस उससे क्या अंदर हमें पता करना है, सेग्रीगेट पता करना है ना कि किससे मैं अलग कर सकता हूँ, एक या दो, उससे क्या लेना देना है। सिलेक्शन में हम एक ही सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें पता करना होता है। ठीक है, स्पेस पता कर लिया ना। पूछिए सर। सेल के अंदर टैब नहीं होता है, टैब आपका होता है इसमें जब नोट पैड में हम लोग टाइपिंग करते हैं वहाँ पे टैब जाता है। कॉलन देखिए क्या होता है कि एक्सेल में अगर आप डेटा एक्सेल से इस पे लेके जाते हो, नोट पैड में लेके जाते हो, तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम के सेग्रीगेट वो टैब से करता है और इसको पैराग्राफ से करता है। नेक्स्ट एंड फिनिश, तो ये हमारा आ गया। तो मैं स्पेस की बिहाफ से इसको अलग कर दिया, लेकिन जब मैं स्पेस की बिहाफ से अलग किया तो आपने देखा कि पूरे को अलग कर दिया। पूरे को अलग कर दिया। अब मुझे इसमें कोई, अब मुझे इसके लिए कोई पता नहीं चल रहा है क्या सेग्रीगेट होगा, क्या कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसे अलग होगा। तो इसके लिए फिर आपको अलग अलग करके कंबाइन ही करना पड़ेगा, मैनुअल करना पड़ेगा। डेटा के लिए एनसी में ज़्यादातर जो है ना मैनुअल ही होता है। तो टेक्स्ट टू कॉलम बेसिकली करता है क्या है, करता है कि आप एक ही कॉलम में अगर आपने मान लीजिए कि सुजीत कुमार और कॉमा लगाया, आपने बोल दिया मोबाइल नंबर में 8802579388, फिर मैंने कॉमा लगा के बोल दिया न्यू दिल्ली और इंडिया। अब आपको इसी तरह से बहुत सारा डेटा आपके पास है, कहीं से आपका आया है, कॉमा लग के आया आपका, ठीक है। अब इसी डेटा को आपको क्या है कि अलग अलग फॉर्म में, टेबल फॉर्म में लिखना है। नेम, इसको अलग अलग टेबल फॉर्म में लिखना है आपको नेम, मोबाइल नंबर, मोबाइल, सिटी और कंट्री, इस फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलन यूज करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलन। और हमने यहाँ पे, अब यहाँ देखिए कि हमने यहाँ पे हम फिक्स यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सबका सेम है। देख रहे ना, ये पूरा सीक्वेंस में है पूरा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखोगे कि पूरा आपका आ रहा है। और फिर मैं इस पर क्लिक करूँ और इस पर क्लिक, मान यहाँ चलो यार कॉमा है, कॉमा के बिहाव से मैं अलग कर सकता था। अगर कॉमा नहीं होता, स्पेस होता या फिर कुछ और होता,
तो उस केस में हम एक फिक्स का यूज़ कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा सबका सेम सीक्वेंस है। जब इस तरह का डेटा आपका हो जिसमें सेम हो, मतलब कि ऐसा नहीं बोलोगे डेटा सेम हो, मतलब कि आपका डेटा का लेंथ सबका सेम हो, नेम का लेंथ सेम हो, सिटी का लेंथ सेम हो, ईयर का लेंथ सेम हो, उस केस में इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट और फिनिश। या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ, आपके पास फिक्स नहीं है, सेम नहीं है, तो टेक्स्ट टू कॉलम में हम डिलिमिटेड में जाके हम कॉमा कर देंगे कि कॉमा के बिहाफ से अलग हो जाए, और फिर कॉमा के बिहाफ से आपका अलग हो जाएगा। देन आप डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? टेक्स्ट टू कॉलम क्लियर हो गया आप लोग को? संजीव जी कोई डाउट आपको? अब बात कर क्या क्या सर, आप जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक पे चलिए ना। अब मैं वापस इसमें फॉर्मूला आऊँगा, पूरा खिचड़ी पक जाएगा अब्दुल जी। आपको मैंने नोट कर लिया है, आपको समझाना है इस पे पेज लेआउट को, मैं समझा दूंगा। ठीक है, डेटा मेनू ख़त्म कर देता हूँ फिर समझा दूंगा। टॉपिक से बाहर मत जाया करो। अगर आपको कुछ अलग चीज़ पूछना है तो क्लास के बाद या क्लास से पहले पूछ लो। क्या कह रहे प्रवीण जी कि डेटाबेस के अंदर में टेक्स्ट टू कॉलम के यूज करेंगे, मतलब क्या सर? देखिए देखिए देखिए, डेटाबेस की बात नहीं होती है। आप सही तरीके से समझ नहीं रहे उस टेक्स्ट टू कॉलम। तो टेक्स्ट टू कॉलम का काम ही होता है कि एक सेल के अंदर जो चीज़ें लिखी होती है उसको अलग अलग सेल में सेपरेट करता है। सिंपल सा टेक्स्ट टू कॉलम का वर्क है। लेकिन होता है क्या है कि हमारी डेटा कुछ अलग अलग फॉर्म में आती है। जैसे कि टैली के डेटा हमें कॉमा इसमें आती है, कॉमा सेपरेटेड में आती है, CSV फाइल में आती है। नोटपैड की फाइल मुझे टैब की सेपरेट में आती है। तो वहाँ पे हमें अलग करने होंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको करना ही पड़े, बाय डिफ़ॉल्ट भी पिक कर लेता है। तो आप इसको इतना ये लेके मत चलिए, ठीक है? क्योंकि मैं नोटपैड समझाया तो उसमें समझाया था आपको कि अगर आपके पास नोटपैड की फाइल है, कोई भी नोटपैड की फाइल है, अगर नोटपैड की फाइल है तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि नोटपैड की जो फाइल है, 3 में फाइल है, इसमें क्या है कि कॉमा है, या फिर आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे टैब है। अब मान लीजिए कि इस नोटपैड की फाइल को अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, इंसर्ट, सॉरी इसमें फ्रॉम टेक्स्ट डेस्कटॉप, और मैंने मान लो कि अगर 2 को फॉर्म किया तो यहाँ मुझे पता है कि इसमें टैब है, क्योंकि मैंने पहले इस फाइल को खोल के देख लिया है। यहाँ से पता नहीं चलेगा आपको कि टैब है क्या है। यहाँ से बस यही यहाँ पे डिलिमिटेड बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा, बस इतना ही करेगा। और यहाँ पे आप आइए टैब पे सिलेक्ट कर देंगे तो डेटा टैब बाय अलग होकर आपके पास आएगा। ये ऑटोमेटिकली आपको जब डेटा इंपोर्ट करोगे अपने आप आएगा। अगर आपके पास मान लीजिए कि कॉमा के हिसाब से सेपरेट आपने टैली से डाउनलोड किया है तो कैमा के हिसाब से सेपरेट होगा। तो यहाँ पे कॉमा दिख ही रहा है, अगर पता है कि डिलिमिटेड में कॉमा है आपका, और फिनिश कर दीजिए। अगर आपकी CSV फाइल है तो ओपन विथ एक्सेल करोगे तो अपने आप अलग कर देगा। किसी भी डेटा को अगर आप मान लीजिए डेटाबेस है, इसको कॉपी करके नई शीट पे जाके पेस्ट करता हूँ और मैं इसको सेव एज कर देता हूँ CSV फाइल में। दो स्पेस पे अब इसके बाद इसको बंद कर देता हूँ। अब जैसे मैं इस फाइल को ओपन करूंगा बुक 3 को डेस्कटॉप से, तो ऑटोमेटिकली वो अलग होके आएगा।
ये बुक की, एक तो इसका दिखाएगा ए लगा हुआ है, एक कॉमा कॉमा सेपरेटर फाइल है, ओपन कीजिए, अपने आप अलग होके आ रहा है सर, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब इंपोर्ट करते हैं उस समय दिक्कत होती है, तो उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा एक कॉमा है डिमलेट है बस। इसमें एक बड़ी बात क्या है, आप खामा इसको लंबा खींच रहे हो, नॉर्मल सी चीज़ है। मैं देख रहा हूँ 4-5 क्लासेस इसको खामा खा लंबा ही खींच रहे हो आप। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं ध्यान देने के लिए सर। तो आज का टॉपिक हमारा था जिसमें आपको मैंने एडवांस फिल्टर टेक्स्ट टू कॉलम सिखाया। इसमें एक और चीज़ है रिमूव डुप्लीकेट, वो आपको सीखना है, तो मैं आपको सिखा देता हूँ। आपने जैसे कि अभी देखा कि मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ कि हमने इसको एडवांस फिल्टर के जरिए हमने इसको यूनिक रिकॉर्ड रख लिया कि भाई यूनिक हो जाए, यहाँ से यूनिक दिखे। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे इसमें फिल्टर नहीं करना है कि भैया एक को छोड़ के बाकी जो आ रहा है उसको डिलीट मार दो, तो मैं यहीं पे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा ना, ओके कर दूँगा। तो ये क्या करेगा कि जितने भी रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट रहेंगे वो सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट मार देगा। तो रिमूव डुप्लीकेट क्या करता है, सेम चीज़ आपको जो ये हाँ एडवांस के अंदर जो ये डुप्लीकेट काम करता है ना, सेम चीज़ ये करता है, बस फर्क यही है कि ये फिल्टर में डाल देता है, डेटा हाइड कर देता है, और ये डेटा को रिमूव कर देता है। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डेटा वैलिडेशन एंड एडवांस डेटा वैलिडेशन। वो मैं आपको कल कराऊंगा कि किस तरीके से हम डेटा को वैलिडेट करते हैं। कल की टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद ऐसे सारे मेनू बार जब हम ख़त्म कर लेंगे देन हम आगे बढ़ेंगे। हेलो, हाँ देखिए सर, मैं 7 से 7:05 पे आप लोगों को ये भेज दूंगा, आईडी भेज दूंगा, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और मैं 7:10 से 7:15 के बीच में क्लास स्टार्ट कर दूंगा, चाहे जो आए। ठीक है सर।